हाय बच्चा लोग, मैं स्वाति मिस। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग ने संतवाणी के दोनों पार्ट्स देखे थे, अ और आ। आज वो संतवाणी के भी पहले जो है वो है प्रार्थना, प्रेयर। हम लोग आज वो ये लेक्चर में, ये सेशन में हम लोग वो प्रार्थना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, पहली प्रार्थना है एग्जैक्टली हम लोग ने दोनों संतवाने देखे थे, तो बहुत सारा हमारा इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग था वो एकदम स्पिरिचुअल बन गया था, मतलब आध्यात्मिक बन गया था। और शायद वो दोनों संतवानी सिखाने से पहले मैंने अगर ये सिखाया था तो यहाँ से ही वो आध्यात्मिक वाला जो कुछ है सराउंडिंग हमारा स्टार्ट हो जाता था। ये इसके लिए मैं बोल रही हूँ, जैसे हम लोग ने दोनों संतवानियों में भगवान के बारे में देखा है, वही भगवान के बारे में शायद वो भगवान को आप किसी भी नाम से जानते होंगे, पर मैं उसको एक नाम दूंगी कि वो है थर्ड पावर, जिसकी वजह से हम लोग आज खड़े हैं। और वो थर्ड पावर से ही हम लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही इस प्रेयर में हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धि दे, इसके पोएट है गुरु ठाकुर जी, 1968 1968। पहले हम लोग उसकी प्रस्तावना देखेंगे और प्रस्तावना से ही हम लोग को पूरा नॉलेज आ जाएगा कि एग्जैक्टली प्रेयर में हम लोग को क्या दिया गया है। ओके, चलो शैल वी स्टार्ट। प्रस्तुत प्रार्थनेमध्ये सन्मार्ग, सन्मती आणि सत्संगी यांचे महत्त्व कवीने अधोरेखित केलेले आहे। सन्मार्ग मतलब गुड वे, सन्मति मतलब गुड थॉट आणि सत्संगी मतलब गुड कंपनी। देखो ये तीनों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ऐसा गुरु ठाकुर जी ने कहा है। वो कैसे है, क्यों है, वो एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। पर उसके पहले हम लोग को हमेशा गुड थॉट के साथ, गुड वे पे चल के, हमेशा गुड लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, गुड पर्सनस के साथ, जैसे मैंने संतवाणी में भी सिखाया था कि गुड पर्सनस हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। फिर आगे, कायम सत्याची कास धरता यावी। कायम सत्याची कास धरता मतलब हमेशा हमको ट्रुथ के सहारे ही या ट्रुथ के पाथ पे ही चलने की ताकद मिलनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। बाद में बोला है संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळे। संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब देखो बच्चों, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोग दूसरों के बारे में अगर अच्छा फीलिंग्स नहीं रखेंगे तो शायद हम लोग उनके बारे में अच्छा सोच भी नहीं पाएंगे। दैट्स वाई उन्होंने बोला है कि हमेशा ट्रुथ की राह पे चलने का ट्राई करना चाहिए। संवेदनशीलता जपण्यासाठी मतलब हमेशा हम लोग को सेंसिटिविटी फॉलो करनी चाहिए। अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे। हमेशा जो कुछ बोलते ना कि हमेशा जिनको हमारी लाइफ में नीड रहती है उनको हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। वो शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा। शाश्वत सौंदर्य मतलब ट्रुथ, कि ट्रुथ हमेशा हम लोग के साथ रहना चाहिए, या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त केल्या। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम लोग गुड थॉट्स रखें, गुड वे पे चले, गुड लोगों की कंपनी हम लोग को मिले, हम लोग हमेशा सच बोले, सेंसिटिविटी के साथ रहे, यही उन्होंने प्रस्तावना में बोला है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने जैसे बोला कि वो थर्ड पावर को आप कौन सा भी नाम दो, कोई ईश्वर बोले, कोई अल्लाह बोले, कोई गॉड बोले, लेकिन मैं आज वो थर्ड पावर ऐसा उनको नाम देती हूँ क्योंकि हम लोग जो भी स्टेबिलिटी है उनकी वजह से है। दैट्स वाई हम लोग को पहले 2 लाइन में हम लोग उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे देखेंगे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। देखो हमेशा हम लोग को उन्होंने बोला है कि आप हमेशा अच्छा नॉलेज दो, तेज मतलब स्पार्क दो, नवचेतना। देखो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है कि हमेशा हमको नया इंस्पिरेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वो थर्ड पावर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बुद्धि दे, नॉलेज दे, स्पार्क दे, इंस्पिरेशन दे, विश्वास दे, कि हमेशा हम लोग को भरोसा रखना चाहिए अच्छी चीज़ों पे। जे सत्य सुंदर सर्वार्था आ जन्म ध्यास दे, कि गुड नॉलेज देना चाहिए, स्पार्क मिलना चाहिए हमको लाइफ में, इंस्पिरेशन रखनी चाहिए, भरोसा लोगों पे रखना चाहिए, और जो ये सारी चीज़ों के साथ चलता है वही हमेशा जे सत्य सुंदर सर्वार्थना मतलब हमेशा हमको सच का पालन करने की इच्छा है, और उसी राह पे हम लोग को चलने के लिए आप ताकत दो, ऐसा 2 लाइन में कहा गया है। नेक्स्ट देखो, पहले हम लोग को ताकत मांगी गई है, अब हम लोग को ये जानना है कि वो थर्ड पावर किस किस को मदद करने की हमेशा हम लोग एक्सपेक्टेशन करें। देखो, हरवले आभाळ ज्यांचे होत यांचा सोबती।
हरवले आभाळ मतलब नॉट लाइक अपने क्लाउड्स। तो हरवले आभाळ मतलब देखो आज भी हम पे वो सिचुएशन आया है कि बहुत सारे लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग चलते हुए अपने नेटिव प्लेस तक जा रहे हैं। देखो उनका पूरा संसार है जो पूरी तरह से ख़त्म होने के चांसेस पे है, इसके लिए वो शायद वहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई पालन करने वाला नहीं है, जिनका कोई आश्रय देने वाला नहीं है, तो हरवले आभाळ ज्यांचे होत यांचा सोबत, कि आप जिनका भी कोई पालन करने वाला नहीं है, जिसका कोई सखा नहीं है, सोबती नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो आप उनका हमेशा सोबती बनो, फ्रेंड बनो। सापडेना वाट जाना होत यांचा सारथी। देखो सारथी के बारे में मैंने पहले भी बोला था, सारथी मतलब हम लोग कृष्ण भगवान जी को हमेशा उनमें देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को हमेशा सारथी बन के सखा बन के हमेशा गुड वे पे चलने के लिए कहा था। वैसे ही जिनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, जिनको कोई राह नहीं मिल रही है या कुछ रॉन्ग वे पे जा रहे हैं, तो उनको हमेशा सापडेना वाट, जिनको गुड वे नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा उनको सारथी बन के, उनका फ्रेंड बन के उनको वो राह दिखाओ। साधना देखो पहले जिनका पालन करता कोई नहीं है, जिनका आश्रय कोई नहीं है, उनका आप आश्रय बनो। जो शायद बोलते ना कि कहाँ पे गुम हो जाने की गुंजाइश है, या बोलते ना कि जिनको गुड वे नहीं मिल रहा, आप उनके मददगार बनो। आणि साधना करीती तुझी जे नित्य तैव सहवास दे। और इनको तो आप संभालो ही, पर जो हमेशा आपकी साधना करते हैं, आपकी प्रार्थना में लगे होते हैं, मन के मन में भी प्रेयर करते हैं, उनको हमेशा आप अपना सहवास मतलब गुड कंपनी दो। देखो जहाँ पे प्रेयर का मामला आता है वहाँ पे अपने आप गुड थॉट्स आते हैं, गुड वे आता है, गुड कंपनी अपने आप मिल जाती है। थर्ड वाला स्टांजा, जानावया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना। देखो पहले उन्होंने थर्ड पावर को हमको मदद करने के लिए बोला, अब उन्होंने बोला है कि हम में वो स्पार्क डालो ताकि आप जो वे पे हमको चला रहे उस वे से हम लोग दूसरों की मदद कर सकें। देखो कैसे, जानावया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना। जानावया मतलब टू फील, कि हम लोग को दूसरों को दुख जानने के लिए, दूसरों के जितने भी डिफ़िकल्ट कंडीशन है उनको समझने के लिए, तेवत्या रहो सदा रंधातुनी संवेदना। देखो संवेदना माने फीलिंग्स, कि तेवत्या रहो मतलब हमेशा हम लोग को लाइटेड रहना चाहिए, हमेशा जागृत रहना चाहिए, कि सदा रंधातुनी संवेदना, कि दूसरों की फीलिंग्स जानने के लिए हम लोग को हमेशा अलर्ट रखिए, दूसरों के दुख और फीलिंग्स जानने का एक चांस दीजिए। और उसके लिए उन्होंने बोला है धमनातल्या रुधिरास या खलभेदण्याची आस द्या। देखो धमन्या मतलब नस, ज्याला मराठीत शीर असे म्हणतात। हम हमेशा समानार्थी सिमिलर वर्ड्स में पूछा जाता है। धमन्या माने नस, नस माने शीर। ओके, क्या त्या धमण्यातल्या नसा ज्या आहेत मतलब शीर में का हमारे नस में का जो ब्लड है उसमें रुधिरास माने ब्लड, रक्त, या खल भेदण्याची आस दे मतलब हमारे नस में जो ब्लड बह रहा है उनमें इतनी ताकत भरो कि जो भी दुष्ट है उनको खल देण्याची, खल म्हणजे दुष्ट, आणि भेदण्याची मतलब टू अक्रॉस, कि वो दुष्ट को हम लोग को ख़त्म करके आगे बढ़ने की ताकत, दूसरों की फीलिंग्स जानने के लिए ताकत दीजिए, दूसरों की हमेशा हम लोग के ब्लड में इतनी वाली एनर्जी भरे कि हम लोग दूसरों की फीलिंग्स जान के उनको मदद करें। और उन्होंने आगे बोला है कि सामर्थ्य या शब्दांश आणि अर्थ या जगण्यास दे। देखो हमको हमेशा ऐसा बोला जाता है कि हम लोग जो बोलते हैं वो सामने वाले पे बहुत इफेक्ट करता है, तो हम लोग के वर्ड्स भी उतने ही देखो ऐसा मतलब नहीं रहता कि आप हमेशा मदद करो तो फाइनेंशियली कंडीशन से ही आप सामने वाले की मदद कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग है। आपका मॉरल सपोर्ट भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सामर्थ्य या शब्दांश दे मतलब मैं जो आपके सामने ये जो बोलते ना कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें इतना सामर्थ्य दे कि उसकी वजह से मेरे लाईफ को एक अलग वाला अचीवमेंट मिळे। म्हणून त्यांनी सांगितलं आहे की दुसऱ्यांची मदत करण्यासाठी, दुसऱ्यांची दुःख जाणण्यासाठी माझ्या ज्या धमन्यातलं रक्त आहे त्यांच्यामध्ये तुम्ही नेहमी ती ताकद भरा। ये रिक्वेस्ट की है थर्ड पावर के लिए। और लास्ट और सबसे बेस्ट वाला स्टांजा में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। देखो बच्चे लोग, हम लोग को लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने रहती है, बट हम लोग गुड वे से चले तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं। देखो कैसे, सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगी। सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगी। सन्मार्ग मतलब हम लोग गुड वे पे चलना चाहिए, सन्मति मतलब गुड थॉट्स रखने चाहिए। और ये जो हम लोग गुड वे पे चलेंगे, गुड थॉट्स रखेंगे तो गुड कंपनी अपने आप मिल जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, नीति ना ही भ्रष्ट हो जरी आली संग। देखो हम लोग गुड वे पे चल रहे, गुड थॉट रख रहे, अच्छे लोग हमारे साथ हैं, तो हमेशा
हमेशा हम लोग नीति, मतलब मराठी में नीति मतलब जिसको लॉयल्टी बोलते हैं, कि लॉयल्टी कभी भी हमारी भ्रष्ट नहीं होगी। जितने भी ऑब्स्टैकल्स आना चाहिए तो आ सकते हैं, पर थर्ड पावर के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी कंपनी के साथ अगर हम लोग हैं तो हम लोग उसको अक्रॉस करके आगे जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के लिए, दूसरों के दुख जानने के लिए, अच्छा बनने के लिए, गुड थॉट्स रखने के लिए हमको लाइफ में क्या करना चाहिए? पंखा से या बड़ दे नवे झेपावन्या आकाश दे, कि उन्होंने बोला है कि हम लोग को अच्छी वाली नॉलेज दे, गुड पाथ दो, गुड कंपनी दो, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी लॉयल्टी कभी भ्रष्ट नहीं होगी, हम लोग हमारी ड्यूटी से कभी दूर नहीं होंगे, और उसकी वजह से हम लोग को न्यू चांस दीजिए ताकि हम लोग जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। यही है कि हम लोग को आज भी ये जो सराउंडिंग हमारे आजू बाजू में है उसमें हमारी लॉयल्टी हमेशा रखनी चाहिए, थर्ड पावर पे बिलीव करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।